अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोज़ की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके यहाँ इस वीडियो के नीचे देखेंगे एक रेड कलर का बटन होगा, वहाँ से जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक बेल का आइकन शो हो रहा होगा यहीं इसी सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साथ में। तो वहाँ पर जो है वो आपने उस बेल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, क्योंकि बेल के ऊपर और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो आप क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होकर आ जाएगी। आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लच, हाफ क्लच जो है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा है कि हाफ क्लच क्या है और फ्रिक्शन जोन क्या है। तो ये चीज़ें जो है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। पर आपको क्या करना है कि मेरी इस वीडियो को जो है वो गौर से सुनना है और मतलब इसको समझने की कोशिश करना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वेल दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ क्लच। तो हाफ क्लच क्या होती है और मतलब आप जो है वो हाफ क्लच को किस तरह से मतलब समझ सकते हैं या किस तरह से जो है वो जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है हाफ क्लच। हाफ क्लच बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये मालूम नहीं होता है कि हाफ क्लच क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज। दोस्तों, जब हम क्लच को पूरी तरह से दबाते हैं, ठीक है, अब जब हमने क्लच को पूरी तरह से दबा दिया तो क्लच दबाने के बाद और हम जब क्लच को छोड़ते हैं तो जब हमने क्लच को पूरा छोड़ दिया तो ये है फुल क्लच। और मतलब जब हमने क्लच को दबा के पूरा छोड़ दिया ऊपर तो ये होता है फुल क्लच। और जब हम क्लच को दबा के थोड़ा सा छोड़ते हैं, जब हमारी गाड़ी थोड़ा सा हम क्लच को छोड़ते हैं और गाड़ी जब आगे चलने लगती है तो उस वक्त जो है उस पोजीशन को जो है वो हम हाफ क्लच कहते हैं। हाफ क्लच और फुल क्लच, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब हम क्लच को दबा के फुल छोड़ देते हैं तो हमारी जो क्लच प्लेट है और जो हमारी प्रेशर प्लेट है, तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो मतलब ये जो है प्रेशर प्लेट जो है वो क्लच प्लेट को इंजन के जो मेन जो फ्लाईव्हील होता है उसके साथ मिलाती है। और फिर जो है वो हमारे जो टायर के एक्सल्स वगैरह होते हैं या फिर गियर होता है, उनकी जो फ्लाईव्हील और जो उनकी गराड़ियाँ होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं जब हम क्लच से पाँव उठाते हैं ऊपर। और हमारी गाड़ी जो है हम गियर में लगा के अगर हम वैसे अपनी क्लच को ऊपर या नीचे करते रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम गियर लगाते हैं तो हमारी जो हम क्लच दबा के फिर जब हम अपने गियर को जो है वो लगाते हैं तो हमारी जो गियर की गराड़ियाँ जो होती हैं वो इंजन का जो फ्लाईव्हील होता है उसके साथ जो है वो मिल जाती हैं। जब वो मिल जाती हैं मतलब तो फिर मतलब क्या होता है कि हमारी गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता से मतलब क्लच को ऊपर छोड़ते हैं तो हमारा जो मतलब क्लच प्लेट जो है वो उस फ्लाईव्हील के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब मिलती जाती है और हमारी गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जाती है। तो दोस्तों, जब हम पूरी तरह से अपनी क्लच को छोड़ देते हैं तो हमारा जो क्लच है वो मतलब हमारा जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट जो है वो उसको इंजन के साथ बिल्कुल मिला देती हैं। और हमारे जो एक्सल्स हैं जो टायर के जो घूमते रहते हैं, जो हमारे टायरों को घुमाते हैं, तो वो जो है उनमें पूरी पावर आती है इंजन की जब हम पूरा क्लच छोड़ते हैं। और अगर हम हाफ क्लच यूज़ करते हैं, हाफ क्लच जब हम छोड़ते हैं या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि क्लच के ऊपर मतलब ड्राइव करते हैं तो उसे थोड़ा सा छोड़ के फिर अपना पाँव जो है वो क्लच के ऊपर ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हाफ क्लच से क्या होता है कि आपकी जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है वो मतलब अपना सही तरह से पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि मतलब एक अगर हम एक मिसाल लें, क्योंकि उसमें एक रगड़ होती है, एक फ्रिक्शन होती है जो कि हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के लिए नुकसानदेह है और हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है इसकी लाइफ कम हो जाती है। और ये बात मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि उसकी जो है वो लाइफ कम हो सकती है अगर आप अपनी गाड़ी का हाफ क्लच ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि आप जो है वो मतलब एक मिसाल में आपको इसका बताता हूँ कि अगर आप
अगर कोई और मिसाल मुझे नहीं मिला तो मैं मेरे जहन में अभी ये मिसाल आया है इस वक्त जो है मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मतलब अगर चलते हैं, मतलब ऐसे ही एक मिसाल है, अगर आप चलते हैं और आप अपना पाँव को जो है वो पूरी तरह ऊपर नहीं उठाते हैं, आप ऐसे पाँव को जो है वो आधा ज़मीन पे रगड़ के चलते हैं, मतलब ज़्यादा पाँव को ऊपर नहीं उठाते हैं, आप ऐसे ही चलते हैं तो आपकी जो चप्पल है वो ज़्यादा जल्दी घिसती है, बसूरत उसके कि अगर आप पाँव को ऊपर उठा के चलें तो आपकी जो चप्पल है तो वो ज़्यादा नहीं घिसेगी। तो इसी तरह से ये भी इसी तरह से ही इसका मतलब मिसाल है कि अगर आप क्लच को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो आपकी क्लच प्लेट जो है वो मतलब अपना पूरी तरह से काम करेगी, उसमें रगड़ नहीं होगी और आपकी क्लच प्लेट जो है वो ज़्यादा आपको जो है एवरेज देगी, मतलब उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होगी और आप जो है वो मतलब आपकी गाड़ी के लिए भी ये जो है वो सही है। और अगर मतलब आप कहीं पर ऐसी जगह पर जा रहे हैं या फिर कहीं हिल्स पर ड्राइव कर रहे हैं आप, तो मैंने ये भी बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा है कि आप जो है वो हाफ क्लच का यूज़ ऐसी जगहों पर करें कि आप जो है वो अपनी गाड़ी को जो है वो, अगर आपकी गाड़ी पीछे आ रही है तो आप थोड़ा सा क्लच छोड़ के और आपकी गाड़ी को जो है वो वहाँ पर रोक दें। तो ये भी बहुत गलत है, आप अपनी गाड़ी का जो है वो इस तरह से नुकसान कर रहे होते हैं कि आपने अपनी गाड़ी को जो है हाफ क्लच में नहीं चलाना होता है ऐसी जगहों पर। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर गाड़ी को रोक रहे हैं, अगर कहीं किसी चढ़ाई के ऊपर आप गाड़ी को चला रहे हैं और आप स्टॉप करना पड़ता है, आपकी गाड़ी को रोकना पड़ता है, तो उस वक्त आप क्या करें कि अगर आप क्योंकि आप अपनी गाड़ी की लाइफ चाहते हैं या आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है या प्रेशर प्लेट है उसकी अगर आप लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आपके अपनी गाड़ी का जो है क्लच को फुल दबा के जो है वो आप हैंड ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो पार्किंग ब्रेक जो हैंड ब्रेक है उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब आप मतलब हाफ क्लच का ज़्यादातर जो है वो आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपकी गाड़ी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। और अगर हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक में भी आप इसी तरह से करें कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा क्लच छोड़ के आपकी गाड़ी थोड़ा सा आगे चले तो फिर आप क्लच को दबा दें। और मतलब इस तरह से क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो है वो क्लच प्लेट के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आपकी क्लच प्लेट के अंदर जो है वो ज़्यादा मतलब जो रगड़ है वो नहीं होगी और आपकी क्लच प्लेट जो है वो आपको ज़्यादा मतलब लाइफ देगी और आपकी गाड़ी के लिए और आपकी जो जेब खर्ची है उसकी भी दोनों चीज़ों की जो है वो बचत हो सकती है ये चीज़ से। वेल दोस्तों, मतलब अगर आप मतलब ये चीज़ें अपने जहन में रखेंगे और हाफ क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो है वो मतलब ये चीज़ आपके बहुत फ़ायदे में रहेगी। और हाफ क्लच नहीं बल्कि अगर मैंने ये बात भी नोट की है, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं या कुछ मतलब पुराने ड्राइवर्स भी होते हैं उनकी ये आदत होती है कि वो अपनी क्लच के ऊपर पाँव नहीं उठाते हैं, अपनी क्लच को पूरा छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब उनका पाँव जो होता है वो क्लच के ऊपर ही रहता है लेकिन थोड़ी सी जो उनकी क्लच है वो दबी रहती है। तो ये चीज़ भी आप इस चीज़ से भी अवॉइड करें, मतलब ये चीज़ भी आप ना करें क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो भी आपकी जो क्लच प्लेट है उसके लिए नुकसान हो सकता है और आपकी क्लच प्लेट जो है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं उठेगी और आपकी जो है वो क्लच प्लेट ज़्यादा आपको लाइफ नहीं देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो हाफ क्लच ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब अगर मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
एयर कंडीशन